तो दोस्तों अब एक ऐसा देश भारत को अपनी औकात दिखाने की शुरुआत कर चुका है जो खुद दूसरी तरफ भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश में पिछले कई सालों से जुटा है। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे विशाल देश ब्राजील की। दरअसल देखा जाए तो ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राजील भी भारत की तरह विकासशील देश है, जहां ब्राजील को भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में गिना जाता है। हालांकि अभी भी इस देश को हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ब्राजील पिछले कुछ सालों से भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को दिन ब दिन बढ़ा रहा है। अब धीरे धीरे भारत की काफी सारी कंपनियां आज के समय ब्राजील में पहुंच चुकी है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट, एनर्जी सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी भारत की कई कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट ब्राजील में सेटअप कर चुकी है, जिसमें भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, महिंद्रा और सन फार्मा जैसी दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियां शामिल हैं, जो कि न सिर्फ अपने व्यापार को ब्राजील में कर रही है, बल्कि ये कंपनियां कुछ प्रोडक्ट्स को ब्राजील में मैन्युफैक्चर करके दक्षिणी अमेरिका के अन्य देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई भी करती है। और भारत की जो कंपनियां ब्राजील में एस्टेब्लिश है, वहां पर काम कर रही है, उसमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर वाली कंपनियां हैं। इसलिए इन भारतीय कंपनियों में भारत के काफी ज्यादा कर्मचारी ब्राजील में रहते हैं, वहां पर इन कंपनियों का कारोबार संभालते हैं। हालांकि केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के नेपाल, वियतनाम और बांग्लादेश के भी कई कर्मचारी वहां पर प्रवासियों के रूप में रहकर काम करते हैं। यहाँ पर एक तरीके से भारत के लोगों का ब्राजील में भी रोजगार चल रहा है और भारतीय कंपनियों में ज्यादातर इंडियन लोग ही काम करते हैं, तो इससे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो वर्कर ब्राजील में रहकर काम कर रहे हैं, इन्हीं से जुड़ी हाल ही में एक ऐसी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी। हम इस रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि 100 से अधिक भारतीयों को ब्राजील के साओ पाउलो हवाई अड्डे पर उनके द्वारा हिरासत में लिया गया। और हैरानी की बात यह कि जिस समय इन भारतीय वर्कर्स को हिरासत में लिया गया, उसके कुछ समय बाद ही ब्राजील के विदेश मंत्री भारत की नई दिल्ली में पहुंच चुके हैं, जहां ब्राजील के विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर से मिल चुके हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ एनर्जी और अन्य कई सेक्टर में ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाने को लेकर एग्रीमेंट हो रहे हैं। यानी कि ब्राजील के विदेश मंत्री भारत में ऐसे समय आए हैं जब कुछ ही दिनों पहले ब्राजील के एयरपोर्ट में लगभग 700 प्रवासी पकड़े गए, जिनमें भारतीय, नेपाली और वियतनामी लोग शामिल हैं, जो कि देश में एंट्री करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन लोगों में कम से कम 100 भारतीय भी शामिल हैं और ब्राजील का कहना है कि ये लोग बिना वीजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर सवाल ये उठने लगा कि मान लीजिए अगर ये लोग बिना वीजा के भी ब्राजील के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पाए गए, तो आखिरकार इन्हें ढंग से भोजन पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? जरा आप ही एक पल के लिए सोचिए, क्या किसी देश का यही फर्ज बनता है कि अगर किसी देश के प्रवासी लोग बिना वीजा के भी दूसरे देश में पाए जाते हैं, तो क्या उनका खाना और पानी ही बंद कर दिया जाए? आपको बता दें, हवाई अड्डे पर फंसे ये लोग बेहद खराब स्थिति में रहे, जहां उन्हें भोजन और पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों को कंबल भी नहीं मिल पा रहे। हालांकि अगर भारतीय लोगों के साथ ब्राजील में ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है, तो भारत भी जल्द ही एक्शन में आ सकता है और यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि अन्य एशियाई देश भी भारत के साथ ब्राजील के खिलाफ अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि प्रवासी लोगों के लिए है जो दूसरे देश में काम करते हैं, और इनके लिए भारत हमेशा ही आगे रहा है। फिलहाल भारत ब्राजील को किस तरीके से फटकार लगा सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्राजील खुद चाहता है कि भारत उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि न सिर्फ इससे भारत का फायदा होगा बल्कि इससे कई गुना ब्राजील का भी फायदा होता है। तो दोस्तों, वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।